हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरे भाई। उम्मीद है बढ़िया होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी सुचारू ढंग से चल रहा होगा मेरे भाई। इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। जो चैप्टर 8 था उसमें हम लोग एक लेक्चर को ले चुके हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। यह क्या है? यह है मेरे भाई कि जब किण्वन की प्रक्रिया होती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और किण्वन की प्रक्रिया किस तरीके से इंडस्ट्री में काम आते हैं और हमारे घर में भी बहुत ऐसे काम होते हैं जिसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है, उसी चीज़ों को हम लोग देख रहे थे। तो चल इससे आगे हम लोग आज देखते हैं, इससे आगे। ठीक है, यदि मेरे भाई आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेंगे लाइक और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। ठीक, चलेंगे जी, इससे आगे हम लोग देखते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं कि किण्वन की प्रक्रिया किण्वन पेय में किस प्रकार होता है। ठीक है, तो वही है किण्वन पेय ब्रीवर्स ईस्ट द्वारा किण्वन। ठीक है, तो आप एक बात याद रखेंगे भाई कि किण्वन पेय में जो होते हैं, पेय मतलब होता है पीने वाला पदार्थ, उसमें जो होते हैं उसमें भी किण्वन की प्रक्रिया होती है। और किस ईस्ट के द्वारा होता है मेरे भाई, तो उसको आपको याद रखना है कि ब्रीवर्स ईस्ट द्वारा किण्वन। यहाँ पर किण्वन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप समझेंगे किण्वन। ठीक है, तो ब्रीवर्स ईस्ट द्वारा किण्वन होता है किण्वन पेय में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके साथ देखिए आसवन रहित। आसवन रहित क्या है मेरे भाई? उसके साथ देखेंगे जी आसवन रहित। आसवन रहित तो वाइन बियर। देखो, वाइन जो बनाया जाता है, जो बियर होता है, जो दारू होता है, उसमें भी किण्वन की प्रक्रिया होता है। यानी किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा ही दारू को बनाया जाता है, बियर को बनाया जाता है। इस बातों को भी याद रखना है। उसके साथ साथ देखिए आसवन युक्त किण्वन मतलब देखो विस्की, हम लोग पढ़ते हैं ना कि दारू, बियर, विस्की। तो विस्की हो गया, रम हो गया, फिर ब्रांडी हो गया, ये सब पेय है, ये सब दारू है, ये सब शराब है। तो ये सब जो शराब है मेरे भाई, ये सब क्या है? ये सब है किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है जी, किण्वन की प्रक्रिया होता है जिस कारण वाइन होता है। लेकिन हाँ, इसको आप याद रखिएगा कि आसवन रहित जो वाइन होते हैं वह आसवन रहित होता है और आसवन युक्त किण्वन होता है क्या? विस्की होता है, रम होता है और ब्रांडी होता है। इस बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक, चलेंगे। अब ध्यान देखिए, अब है कि प्रतिजैविक। प्रतिजैविक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलत टाइपिंग है, यहाँ पर होगा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। ठीक है जी, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। तो इसको आप समझेंगे, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक समझेंगे। ठीक है, देखेंगे कि सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त पदार्थ जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को मंद या बंद कर देता है, उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं, है ना, जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं भाई, है कि नहीं? एंटीबायोटिक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक वह होता है कि जब सूक्ष्म जीव है और वह सूक्ष्म जीव लगातार वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है, तो जब वह सूक्ष्म जीव वृद्धि करते रहते हैं, उस वृद्धि को कम करने में या बंद करने में यह प्रतिजैविक काम आता है, एंटीबायोटिक काम आता है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जब फीवर होता है या किसी भी प्रकार के रोग होता है हम लोग के शरीर में, या कट जाता है या किसी भी हिसाब से ऑपरेशन वगैरह किया जाता है, तो उसको घाव को सुखाने के लिए एंटीबायोटिक चलाया जाता है ना, ताकि उसको सुखा देता है एंटीबायोटिक। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पर कोई भी मतलब बैक्टीरिया वगैरह कोई उत्पन्न ना हो, उसको मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है? उसमें प्रतिजैविक एंटीबायोटिक चलाए जाते हैं, वही एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो यह एंटीबायोटिक क्या करता है जी? तो यह एंटीबायोटिक मेरे भाई यह सूक्ष्म जीव को वृद्धि होने से रोकता है, उसको बंद करता है। ठीक है, हाँ। अब ध्यान दीजिएगा कि सर्वप्रथम खोजा गया। ठीक है, देखिए, तो प्रतिजैविक जो है, एंटीबायोटिक जो है, सर्वप्रथम खोजा गया है पेनिसिलिन। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको याद रखेंगे। मतलब पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक, यह सबसे पहले खोजा गया था। कौन खोजे थे? यहो बात आपको याद रखना है। खोजकर्ता कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आपको याद रखना है। तो सबसे पहला प्रतिजैविक कौन है? पेनिसिलिन। सबसे पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन है, और पेनिसिलिन को खोज करने वाले कौन है मेरे भाई? तो यह है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन प्रतिजैविक को खोज किया था। ठीक है, हाँ जी। अब ध्यान दीजिए कि सूक्ष्म जीव का नाम, आखिर कौन सा सूक्ष्म जीव है, देखते हैं। तो पेनिसिलियम, ठीक है, नाम याद रखेंगे, पेनिसिलियम नाटेटम। नाटेटम कवक, मतलब पेनिसिलियम नाटेटम कवक के द्वारा यह पेनिसिलिन प्रतिजैविक बनाया जाता है। ठीक है, हाँ, देखो हम लोग इससे पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बहुत ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत ऐसे सूक्ष्म जीव है मेरे भाई, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी होते हैं, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक भी होते हैं। बहुत ऐसे सूक्ष्म जीव है जिसका प्रयोग हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं, है ना, पाव रोटी वगैरह, केक वगैरह बनाने में उसका उपयोग होता है। उसके साथ साथ बहुत ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दवाई बनाने में आता है। तो वही दवाई बनाने में कौन आ रहा है? एक है पेनिसिलियम नाटेटम कवक, जिससे पेनिसिलिन बनाया जाता है एंटीबायोटिक। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए रोचक तथ्य क्या है। रोचक तथ्य देखेंगे कि फ्लेमिंग और स्टेफाइलोकोकस जीवाणु, स्टेफाइलोकोकस जीवाणु है। ठीक है, चलेंगे, मतलब इनसे इन्होंने खोज किया था कौन भाई? तो फ्लेमिंग ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, चलिए भाई, इससे आगे हम लोग अब देखते हैं क्या है इसे। हाँ देखिए, कार्य कर रहा था, उन्होंने देखा, कौन भाई? तो उन्होंने देखा। चलेंगे, थोड़ा सा हम लोग पीछे से जोड़ लेते हैं। देखिए, कौन देखे थे जी? तो उन्होंने देखा, कौन? फ्लेमिंग ने देखा। कौन सा जीवाणु? उस जीवाणु का नाम याद रखेंगे, स्टेफाइलोकोकस, है ना, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस जीवाणु को जब इन्होंने देखा, ठीक है, जब जीवाणु को इन्होंने देखा मेरे भाई, तो वह कार्य कर रहा था, वह जीवाणु। और एक दिन उसने देखा कि बिना धुली हुई प्लेट पर थी कवक की उपस्थिति के कारण, यहाँ पर कारण होगा, के कारण जीवाणुओं में वृद्धि रुक गई। तो उन्होंने एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है, फ्लेमिंग ने एब्जॉर्ब कर रहा था कि जो कवक है वह क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि बिना धुला हुआ प्लेट, है ना, पर मोल्ड यानी कवक, ठीक है, पर मोल्ड कवक की उपस्थिति के कारण जीवाणुओं में वृद्धि रुक गए। तो देखा कि भाई वहाँ बहुत ऐसे जीवाणु है जो वृद्धि कर रहा था, लेकिन जैसे ही कवक उस पर आया तो वह जीवाणु वृद्धि करना रोक दिया, वृद्धि नहीं होता। तो इन्होंने, फ्लेमिंग ने दिमाग लगाया, अच्छा इसी प्रकार बहुत ऐसे जीवाणु होगा जो हमारे शरीर में यदि उत्पन्न होगा, यदि वहाँ पर कवक को रख दिया जाए तो जीवाणु उत्पन्न होना बंद हो जाएगा, यानी जीवाणु कार्य करना बंद कर देगा, जीवाणु में वृद्धि नहीं होगा। तो दिमाग आया, भाई साहब यह कवक बड़ा काम की चीज़ है। यदि कहीं पर बैक्टीरिया वगैरह, कहीं पर कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव यदि कार्य कर रहा होता है, वहाँ पर यदि कवक को रख दिया जाए तो कवक से क्या होगा? उसकी जो वृद्धि होगा वह वृद्धि रुक जाएगा। तभी उन्होंने दिमाग लगाया कि अच्छा इसका कुछ उपाय किया जाए, है ना। और क्या होगा? ध्यान दीजिए। अर्नेस्ट चैन व हाइवर्ड फ्लोरे ने इसे एक शक्तिशाली प्रतिजैविक के रूप में व्यक्त किया था। इन्हें फ्लेमिंग के साथ 1945 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। मतलब भाई साहब फ्लेमिंग को भी नोबेल प्राइज मिला, उसके साथ साथ कौन? अर्नेस्ट चैन, है ना, अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे, ये जो थे, ये दोनों को भी पुरस्कार मिला। क्योंकि इन दोनों का नाम था कि यह जो कवक है बहुत ही बेहतरीन प्रतिजैविक इससे बनाया जा सकता है। और इन दोनों को, इन तीन आदमी को 1945 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया कि भाई साहब फ्लेमिंग ने इस कवक के माध्यम से ऐसे एंटीबायोटिक बनाया जिससे जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जा सकता है। भाई तो देखो अगला है एथेनॉल। देखो सैकेरोमाइज सैरीडोनाइट
VC ईस्ट द्वारा, मतलब यह जो एथेनॉल जो है वह इस ईस्ट द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है भाई, बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्या है, एंजाइम्स। ठीक है, तो एंजाइम्स देखिए कि एक क्या है, लाइवेज। लाइपेज एंजाइम्स बोलते हैं। देखो, अपमार्जक संरक्षण व कपड़ों पर तेल के दाग धब्बे हटाने में। ठीक है, यहाँ पर टाइप में करेंगे। ठीक है, तो लाइपेज जो है वह अपमार्जक संरक्षण व कपड़ा पर जब दाग वगैरह लग जाता है उसको हटाने में काम आता है। देखो भाई, एहो क्या है, एहो किससे बन रहा है, तो एहो मेरे भाई देख रहे हो है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सूक्ष्म जीव से बनाया जाता है। उसके बाद मेरे जी पैक्टेनेजिन। ठीक है, पैक्टेनेजिन व प्रोटीओजिन। ठीक है, प्रोटीओजिन यह क्या है कि बोतल बंद फलों के रस को स्वच्छ यानी साफ बनाने में। ठीक है, तो देखो भाई कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारे लिए। यह देखो कितना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इस सब को आपको याद करना है मेरे भाई, सबको बढ़िया से आप लोग याद करेंगे। उसके बाद क्या है, स्ट्रेप्टोकोइनेस। तो देखो, स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा, यह क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु ये क्या करता है, थक का स्फोटन में रुधिर वाहक में, है ना, मतलब यह रुधिर में काम आता है। ठीक है, ब्लड में यह काम आता है, यह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलेंगे भाई इसको आगे, अब हम लोग देखते हैं इससे आगे। चलिए भाई, तो अब क्या है, कार्बनिक अम्ल। ठीक है जी, कार्बनिक अम्ल के रूप में किस प्रकार कार्य आता है, तो देखो यहाँ पर, चलो यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखो क्या है, एसिटिक अम्ल, यहाँ पर टाइपिंग एरर है। एसिटिक अम्ल जीवाणुओं यानी जीवाणु, एसिटिक अम्ल जीवाणु एस्टेटोक्सिसिटी नाम याद रखेंगे। ठीक है, कार्बनिक यह अम्ल में काम आता है। उसके बाद ब्यूटिक अम्ल जीवाणु ब्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम। ठीक है, देखो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा नाम वगैरह याद करने में टफ है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा भाई। उसके बाद क्या है, साइट्रिक अम्ल कवक एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद है लैक्टिक अम्ल जो जीवाणु लैक्टोबैसिलस लैक्टाइ। ठीक है, हाँ, इस सबको आपको याद रखना होगा। यह क्या है, कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, चलिए अगला भाई है मेरे कि जैव सक्रिय अणु। जैव सक्रिय अणु क्या है कि साइक्लोएस्पोरिन और ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरम कवक प्रतिरक्षी संदमक यानी निरोधक एस्टेनिन मोनोएस्कम परायूरियम यानी ईस्ट रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने में। मतलब देखो यह इतना खतरनाक है जैव सक्रिय अणु। यह आपको इसमें 2-3 गो कवक का नाम याद करना है। यह क्या करता है, यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है, इस बातों को आपको याद रखना है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बस। ठीक है, हाँ जी, ये बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलेंगे तो आपको देखो थोड़ा सा मैं मान के चलता हूं कि नाम थोड़ा सा टफ है, आपको याद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, हल्का सा नाम टफ है, आपको याद करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप लोग 2-3 बार लिखेंगे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, चलेंगे भाई आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं भाई प्रतिजैविक के बारे में और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डिटेल्स इसका क्या है। देखो कि आम उपयोग में प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है। ठीक है जी भाई, बिल्कुल कोई पदार्थ है, चाहे कुछ यौगिक है। प्रतिजैविक जब बनाया जाता है एंटीबायोटिक, तो कुछ ऐसे जीवाणु वगैरह को मिला करके, उसमें कवक वगैरह को मिला करके क्या होता है, एंटीबायोटिक को बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो जो जीवाणु को मार डालता है, जी भाई है ना, जो जीवाणु को क्या करता है, मारता है ना, चलेंगे, या उसके विकास को रोकता है। ठीक है, तो प्रतिजैविक क्या है, यह ऐसा एंटीबायोटिक है जी, है ना, जो कवक से बनाया जाता है। तो यह एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो जीवाणुओं को मार डालता है या उसके वृद्धि को रोकता है। ठीक है, उसके साथ देखिए कि प्रतिजैविक रोगाणुरोधी यौगिकों का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग
कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। जी भाई मेरे, है ना, ये बिल्कुल भाई याद रखना, है ना। तो जीवाणुओं के कारण जो बीमारी होता है उसको यह रोकने का काम करता है। अब देखेंगे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग 1942 ईस्वी में सेलमैन यानी वॉक्समैन द्वारा किसी एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न किए गए ठोस या तरल पदार्थ के लिए किया गया। मतलब सूक्ष्म जीव ने एक ठोस या एक तरल पदार्थ निकाला था जिसको 1942 ईस्वी में एंटीबायोटिक नाम दिया गया। कौन दिए थे? सेलमैन वॉक्समैन, ठीक है, सेलमैन वॉक्समैन ने इसका नाम दिया था। जो उच्च तनुकरण में अन्य सूक्ष्म जीवों के विकास के विरोधी होते हैं, है ना, ठीक भाई, विरोध करते हैं, उसके विकास को नहीं होने देते हैं। और इस मूल परिभाषा में प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले ठोस या तरल पदार्थ नहीं है जो जीवाणुओं को मारने में सक्षम होते हैं। जी भाई, है ना। देखो आपको ये बढ़िया से याद करना होगा, है ना, बढ़िया से याद करना होगा भाई। आप लोग बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको एंटीबायोटिक के बारे में अच्छा से जानकारी लेना होगा, है ना। चलेंगे पर सूक्ष्म जीवों जैसे गैस्ट्रिक रस और हाइड्रोजन, ठीक है, इससे आगे देखो भाई, हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते और इनमें सल्फोनामाइड जैसे सिंथेटिक जीवाणुरोधी यौगिक भी नहीं होते हैं। कई प्रतिजैविक अपेक्षाकृत छोटे अणु होते हैं जिनका भार लगभग 2000 DA से कम होता है। मतलब काफ़ी छोट। और अब देखो कि औषधीय रसायन विज्ञान की प्रगति के साथ साथ अब अधिकतर एंटीबायोटिक्स सेमी सिंथेटिक ही है जिन्हें प्रकृति में पाए जाने वाले मूल यौगिक से रासायनिक रूप से संशोधित किया जाता है। जी भाई, तो प्रतिजैविक देखो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसे। जैसा कि बीटा लैक्टम जिसमें पेनिसिलिन और सिफालोस्पोरिन और कार्बापेन्स के कवक द्वारा उत्पादित पेनिसिलिन भी शामिल है के मामले में होता है। कुछ प्रतिजैविक दवाओं का उत्पादन अभी भी एमिनो ग्लाइकोसाइड जैसे जीवित जीवों के जरिए होता है और उन्हें अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, चलो भाई इससे आगे देखते हैं जाता है। ठीक है, बैक्टीरियो एस्टेटिक एजेंट्स कहा जाता है। ठीक, चलो हाँ जी भाई, तो चलो जी हम लोग आज प्रतिजैविक तक देख लिए हैं। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी, आप लोग मेरे जी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।